दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज इंसानों के लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं रह गया है, चाहे वो स्पेस में जाना ही क्यों ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज अगर इंसान स्पेस में जा रहा है तो इसका बहुत सारा क्रेडिट लाइका नाम के एक छोटे से डॉगी को जाता है। उसने हमारे लिए कुर्बानी दी, तब जाकर हमारा अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया। आखिर ये हुआ कैसे एक छोटे से डॉग ने पूरी दुनिया चेंज कर दी। आइए जानते हैं लाइका की स्टोरी। मनुष्य के अंतरिक्ष में जाने से पहले वैज्ञानिकों ने ऐसी उड़ान के बारे में बहुत सारी बातें की। एक थ्योरी तो यह भी थी कि मानव शरीर के अंग ज़्यादा देर तक भारहीनता यानी वेटलेसनेस, ओवरलोड और भी ऐसी अन्य चीज़ें हैं जो सहन नहीं कर सकता। ऐसे ही कई थ्योरीज पर साइंटिफिक कम्युनिटी चर्चा करती रही। वहीं दूसरी ओर अमेरिकन और सोवियत साइंटिस्ट्स एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और कई जीवों को, जैसे कि मक्खी से लेकर बंदर तक को, स्पेस में भेज रहे थे। लेकिन लाइका के इस वीरतापूर्ण कार्य को लोगों ने सबसे ज़्यादा याद किया। क्यों? क्योंकि वही थी जिसे जानबूझकर मौत के लिए भेजा गया था। वह एक ऐसा समय था जब यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स सक्रिय रूप से अंतरिक्ष के साथ साथ हर क्षेत्र में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे। हम ऐसा समझ सकते हैं कि उस समय स्पेस में जाने की एक रेस सी चल रही थी और वे कुछ भी करने के लिए तैयार थे जिससे कि वो एक दूसरे से पहले स्पेस में जा सके। यहाँ तक कि एक लाचार डॉगी को स्पेस में भेजने के लिए तैयार थे, यह जानते हुए कि वह वापस नहीं आएगी। कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स का मानना है कि उस समय के सोवियत यूनियन के प्रधानमंत्री ने एक डॉग को स्पेस में भेजने के लिए सहमति इसलिए दी क्योंकि उन्होंने खुद कभी किसी डॉग को नहीं पाला था। यह डिसीजन 1957 में लिया गया और फिर एक सूटेबल डॉग की तलाश जारी हुई। उस समय जो अंतरिक्षयान होते थे वो इतने बड़े नहीं होते थे, इसलिए उन्हें छोटे डॉग की तलाश थी जिसका वजन लगभग 7 किलो और कंधे तक उसकी लंबाई 14 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। जीव वैज्ञानिकों ने सजेस्ट किया कि घरेलू पालतू कुत्ते काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, वो इस प्रकार के मिशन के लिए सही नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने स्ट्रे डॉग यानी आवारा कुत्तों को सेलेक्ट करने को कहा क्योंकि स्ट्रे डॉग्स कठिन परिस्थितियों को अच्छे से झेल पाते हैं। फिर सड़कों पे ऐसे डॉग्स की खोज शुरू हुई जिनके फर काफ़ी सॉफ्ट हो ताकि उन पे ट्रांसमीटर को लगाया जा सके और 3 डॉग्स को सेलेक्ट किया गया, अल्बाइना, मूका और लाइका। लेकिन इनमें से 2 डॉग्स अल्बाइना और मूका को कई दूसरे रीजंस के कारण रिजेक्ट कर दिया गया और लाइका को सेलेक्ट किया गया क्योंकि उसने सारे टेस्ट्स में बेहतर योग्यता दिखाई थी और लाइका को अंतरिक्ष में जाने का सुनहरा मौका मिला, जिसे हम वास्तव में सुनहरा नहीं कह सकते। यह काफ़ी सोचने वाली बात है कि इस प्रोजेक्ट में शामिल लोग एक लाचार डॉगी को एक डेथ मिशन पे भेजने के लिए तैयार हो गए। या तो उनका दिल बहुत कठोर था या उनके पास दिल ही नहीं था। लेकिन सारे रिसर्चर्स ऐसा नहीं थे। एक रिसर्चर लाइका को उड़ान के कुछ दिन पहले अपने घर ले गया ताकि लाइका कुछ दिन उनके बच्चों के साथ खेल सके और उसे अच्छा महसूस हो। क्या लाइका इस सब में भाग लेने के लिए सहमत हो जाती अगर वो समझ पाती कि उसके साथ क्या होने वाला है? मुझे नहीं लगता। लेकिन उस बेचारी डॉग के पास कोई और चॉइस नहीं था। फिर उड़ान की तैयारी शुरू हुई। जीव वैज्ञानिकों ने उसके रिब्स के पास एक ब्रीदिंग सेंसर और उसके हार्ट के पास एक पल्स सेंसर लगाया। लाइका को स्पेस में जाना था, एक ऐसे कैबिन में जो एक वॉशिंग मशीन के साइज का था। उसमें एक ऑटोमेटिक फीडर और उसको ठंडा रखने के लिए एक छोटा फैन लगाया गया था। यह कुल 7 दिनों की जर्नी के लिए डिज़ाइन किया गया था। लाइका के खाने में कुछ अंश जहर के भी मिलाए गए थे ताकि उसकी मौत दर्दनाक ना हो और वो आसानी से मौत की नींद सो जाए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उसको पृथ्वी पे वापस कैसे लाना है। स्पुतनिक 2 टेक्निकली लैंड करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। फिर टेक ऑफ का समय आया। जैसे ही स्पेसशिप ने टेक ऑफ की तो लाइका डर गई और उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज हो गई। उसकी हार्ट बीट नॉर्मल से 3 गुना बढ़ गई और उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल से 4 गुना तेज हो गई। वो और भी डर जाती अगर उसे पता होता कि वहाँ क्या हो रहा है। लॉन्च प्लान के अनुसार नहीं हो पाया। किसी तकनीकी खराबी के कारण कैबिन का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। सोचिए, अगर आप उस स्थिति में होते, उतने छोटे से कैबिन में, इतने अधिक तापमान में, तो क्या आप सरवाइव कर पाते? लेकिन फिर भी लाइका सरवाइव कर रही थी। लगभग 3 घंटे के बाद लाइका थोड़ा शांत हुई
और उसकी हालत पहले से थोड़ी ठीक हुई। लेकिन इतने हीट और स्ट्रेस के कारण लगभग 6 घंटे के बाद उसकी मौत कार्डियक अटैक से हो गई। कहानी यही खत्म नहीं होती। सोवियत यूनियन ये मानने को रेडी नहीं था कि डेडलाइन से पहले लाइका की मौत हो गई, और वो नहीं चाहते थे कि पब्लिक को इस फील्ड मिशन की जानकारी हो, वरना पूरी दुनिया में उनकी बदनामी हो जाती। फिर उन्होंने एक झूठी कहानी रची और पब्लिक को प्रेस के जरिए बताया कि लाइका अभी जिंदा है और ऑर्बिट में घूम रही है। फिर उन्होंने 9 दिनों के बाद ऑफिशियली अनाउंस किया कि लाइका मर चुकी है। यस, लाइका मर चुकी थी ताकि स्पेस में इंसान का जाना संभव हो सके। यह गलत तो था कि ऐसे मिशन के लिए एक लाचार डॉग को चुना गया था। उस समय के साइंटिस्ट कोई अल्टरनेटिव भी ढूंढ सकते थे, लेकिन लाइका ने इस मिशन के लिए बिना अपनी सहमति के अपनी कुर्बानी दे दी। जब धीरे धीरे लोगों को ये बात पता चली कि इस मिशन में लाइका का जीवित लौटना मुमकिन नहीं था, तो दुनिया भर के लोगों ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। और सबसे दुखद बात तो यह है कि लॉन्च के लगभग 5 महीनों तक मरी हुई लाइका उस स्पेसक्राफ्ट में ऑर्बिट में चक्कर काटती रही, और मरने के बाद भी उसकी बॉडी तकलीफ सहती रही। फिर स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ और सारे सबूत और लाइका की डेड बॉडी के साथ जलकर खाक हो गया। यह सोच के काफ़ी बुरा फील होता है कि लाइका के मरने के बाद भी उसकी बॉडी इतने समय तक तकलीफ झेलती रही। सोवियत यूनियन इस मुद्दे पर चुप्पी साधे था और कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से बच रहा था, क्योंकि इससे और भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ जाती। खैर, इस मिशन के कारण साइंटिस्ट को यह तो पता चल गया कि कोई भी जीव भारहीनता और ओवरलोड्स को झेल सकता है और ऑर्बिट में जा सकता है। फिर लाइका को सम्मान देने के लिए यूएसएसआर ने उसकी फ़ोटो के साथ सिगरेट्स रिलीज़ किए और कई मॉन्यूमेंट्स और स्मारक स्थल बनाए, और इतिहास के पन्नों में लाइका का नाम अंतरिक्ष में जाने वालों के साथ दर्ज हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उस मिशन में शामिल सभी लोग आज भी अपने आप को इसलिए दोषी मानते हैं क्योंकि उन्होंने मानवता की भलाई के लिए एक लाचार डॉग को बिना उसकी सहमति के कुर्बान कर दिया था। इस मुद्दे पर लोगों की 2 राय हो सकती है। पहला ये कि लाइका के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। दूसरा ये कि अगर अंतरिक्ष यात्रा के शुरुआती समय में अगर ऐसे जीवों को नहीं भेजा जाता तो बड़ी संख्या में मनुष्यों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लाइका के अलावा कई जीवों को अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उन पे भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।